प्रस्तुत पद्य सूरदास के पद कक्षा 10 का पाठ्यक्रम है, जो कि सूरदास के पद से लिया गया है। प्रस्तुत पद्य में ऊधो जाहु तुम्हई हम जाने, श्याम तुम्हई हौ कौ नहीं पठयो तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो योग कहत हो बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सही के जिय गुण लेहु सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सौ बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नहीं कहो मुस्काने। तो ये जो है प्रस्तुत पद्यांश सूरदास के पद में जब उद्धव गोपियों को समझाने के लिए आते हैं कि आप श्री कृष्ण को भूल जाओ और परब्रह्म परमात्मा की शरण में चले जाओ, जोग की उपासना करो, निर्गुण की उपासना करो, तो उस समय गोपियाँ उद्धव की बात पर विश्वास नहीं कर रही हैं और वो कह रही हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। ऐ उद्धव तुम जाओ, हम तुम्हें जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? कि तुमको श्याम तुम्हें हो कौन नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। तुम यहाँ जो हमें ज्ञान देने के लिए आए हो, हम तुम्हें जानती हैं कि तुमको श्याम यहाँ नहीं भेजे हैं। पठयो माने भेजना। तुम हो बीच भुलाने, तुम कहीं जा रहे थे, बीच में रास्ता भूल करके यहाँ आ गए और हम लोगों को यहाँ ज्ञान दे रहे हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, तुम यहाँ आ करके ब्रज की नारियों से जोग की उपासना करने की बात कर रहे हो। बात कहत न लजाने, इस प्रकार की बात कहते हुए कि कृष्ण को भूल जाओ, जोग की उपासना करो, कृष्ण नहीं लौट कर आएंगे, इस प्रकार से ब्रज की नारियों को जोग की बात करते हो। यह बात करते समय तुम्हें शर्म नहीं लगती? कहती हैं कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, कहती हैं गोपियाँ कि तुम बड़े लोग हो लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है। ऐसे भय अयाने, ऐसे अज्ञाने बने हुए हो, ऐसे अनजान बने हुए हो। तुम जानते हो कि हम लोग श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती, तो तुम आकर के यहाँ जोग की बात करते हो। तुम बड़े लोग हो लेकिन तुम्हें सही और गलत सोचने की क्षमता नहीं है, तुम्हारे पास विवेक नहीं है, तुम एकदम से अज्ञाने बने हुए हो। हम सो कही लई हम सही के जिय गुण लेहु सयाने। कहती हैं कि तुम हमसे जोग की उपासना की बात जो कह रहे हो, इस बात को हम सुन करके सह ले रही हैं और अपने मन में एक चतुर होने के नाते, जानकार होने के नाते हम अपने मन में सुन करके सह ले रही हैं। कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचानो। यहाँ ना कोई अबला है और यहाँ पर दशा दिगंबर, यहाँ की दशाएं जो है वो दिगंबर माने वस्त्र और दशा को देख करके आप पहचानो कि हम लोग यहाँ पर अबला नहीं हैं, सब भगवान कृष्ण की उपासना करने वाली हैं। साच कहो तुम सो अपनी सौ बूझत बात निदाने। हम सच कह रहे हैं तुमको अपनी सौगंध। साच कहो तुमको अपनी सौ, तुमको तुम्हारी सौगंध है, तुम सच कहो बूझत बात निदाने। वे अनजान बन करके बात पूछती हैं, कहती हैं तुमको तुम्हारी सौगंध है, तुम अपनी कसम खा करके कहो। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, अगर तुम्हें सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि सूर श्याम, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अगर श्याम तुम्हें यहाँ पठायो हैं, मतलब भेजे हैं,
तब नैको मुस्कानो, तब तुम क्यों यहाँ पर मुस्करा रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर कृष्ण नहीं भेजे हैं, श्याम नहीं भेजे हैं, तुम कहीं जा रहे थे, रास्ते में भूल करके यहाँ पर आ गए हो, इसलिए तुम यहाँ जोक की बात कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। तो इसका जो है संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश या पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके प्रणेता, इसके रचयिता हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान महाकवि सूरदास जी हैं। इस प्रकार के संदर्भ को लिखते हुए इसका आप जो है व्याख्या करिएगा। अगला है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समुझाए सौंह दे, बूझत साँच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन वेश है कैसो, कहीं रस में अभिलाषी, पावेंगे पुनि कियो आपनो, जोरे करोगे गासी, सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। जब यहाँ पर उद्धव जी गोपियों को निर्गुण की उपासना की बात करते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। उद्धव, अगर तुम हमें निर्गुण की उपासना की बात करते हो तो तुम बताओ कि निर्गुण किस देश का निवासी है, कहाँ रहता है, उसका पता ठिकाना बताओ। मधुकर कहीं समुझाए सौंह दे, बूझत साँच नहासी। मधुकर यहाँ उनके लिए लगा है, किसके, उद्धव के लिए। कहती हैं कि मधुकर कहो समझा करके, सौंह दे करके कहती हैं, बूझत साँच नहासी, मैं सत्य बूझत साँच नहासी, कहती हैं कि मैं सच में बूझ रही हूँ, मैं सत्य में पूछ रही हूँ, मैं हंसी नहीं कर रही हूँ। ऐ मधुकर, ऐ उद्धव, तुम हमें समझा करके बताओ, मैं अपनी सौगंध दे करके कहती हूँ, मैं सही पूछ रही हूँ, सत्य पूछ रही हूँ, हंसी नहीं कर रही हूँ कि ऐ मधुकर, आप बताइए कि निर्गुण किस देश का निवासी है। को है जनक, उसके पिता कौन है, कौन है जननी, उनकी माता कौन है, कौन नारी, उनकी पत्नी कौन है, को दासी, और उनकी दासी कौन है। उनका सारा पति, उनके पिता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, उनकी पत्नी कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी दासी कौन है, सारा आप जो है उनके विषय में जानकारी हमें दीजिए। कैसो वरण, वेश है कैसो, उनका वर्ण कैसे है, वर्ण माने वर्ण कैसे है, उनका वेश कैसा है, कि रस में अभिलाषी, वो किस रस के प्रेमी हैं, इसकी आप हमें जानकारी दीजिए कि निर्गुण कहाँ के हैं, कहाँ रहने वाले हैं। और गोपियाँ कह रही हैं कि ऐ मधुकर, हम आपको समझा करके सौगंध दे के कह रहे हैं कि आप जो है सत्य सत्य हमें बताइए, मैं हंसी नहीं कर रही हूँ, मैं सत्य में पूछ रही हूँ कि उनके माता पिता कौन है, उनकी नारी कौन है, पत्नी कौन है, दासी कौन है, उनका वर्ण कैसा है, उनका वेश कैसा है, पहनावा कैसा है, कि रस के अभिलाषी हैं वो। पावेंगे पुन कियो आपनो, जोरे करेंगे गासी, पावेंगे पुन कियो आपनो, जो आपने किया है मैं वही फिर से करूँगी और उन्हें पाऊँगी, उन्हें पाने के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। सुनत मौन है रहो बावरो, और इस प्रकार से सूर सबय मतिनासी, सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के द्वारा इस प्रकार की बात को सुन करके जब वो कहती हैं कि निर्गुण किस देश का निवासी है, मुझे उसके विषय में बताइए, मैं सत्य पूछती हूँ सौगंध ले करके। तो इस प्रकार से वो कहती हैं, इनकी बात को सुन करके वो बावरों की तरह, बावरा की तरह, पागलों की तरह उनकी बात को मौन हो करके, चुप हो करके सुन रहे हैं, और ऐसा लग रहा है उनकी सारी बुद्धि जो है नष्ट हो चुकी है, खत्म हो गई है। तो इस प्रकार से निर्गुण कौन देश के वासी
बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार बोर्ड परीक्षा में इसकी संदर्भ सहित व्याख्या पूछी गई है। आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी द्वारा रचित, प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित हिंदी में, जिसमें कि श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव भेजे जाते हैं गोकुल, वहाँ की गोपियों को समझाने के लिए कि वे मेरे प्रेम को छोड़ें, त्यागें और निर्गुण की उपासना करें। तो इस प्रकार से निर्गुण के विषय में गोपियाँ स्वयं उद्धव से पूछती हैं कि ऐ उद्धव, निर्गुण किस देश का निवासी है, आप हमें उसके विषय में बताइए। और कहती हैं ऐ मधुकर, ऐ उद्धव, कहीं समझाए सौंह दे। वो समझा करके अपनी सौगंध दे करके कहती हैं मैं आपसे सही पूछ रही हूँ, मैं हंसी नहीं कर रही हूँ, तुम हमें उनके विषय में पूरी जानकारी दो। उनके पिता कौन हैं, उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, कि दासी कौन है, उनका वर्ण कैसा है, उनका वेशभूषा कैसा है, किस रस के अभिलाषी हैं वो। पावेंगे पुन कियो आपनो, जो रस जो रे करे गरासी, करोगे गासी। और मैं उन्हें फिर से उन्हें पाने के लिए जो भी करना होगा मैं उन्हें करूँगी, और सुनत मौन हुए रहो। इस प्रकार से गोपियों की बातों को सुन करके सूरदास जी कह रहे हैं कि वो उद्धव जी, मधुकर जिनको संकेतित किया गया है, वो गोपियों की बात को सुन करके चुप हैं, मौन है, बावरों की तरह, पागलों की तरह चुप होकर के सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनकी बुद्धि काम सब सूर सबय मति नासी, मति माने बुद्धि, नासी माने नष्ट होना। उनकी सारी बुद्धि ऐसा लग रहा है कि नष्ट हो गई है। वो गोपियों को ज्ञान देने के लिए आए थे और स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार से ये आपका जो है 2 पद्य की व्याख्या रही। अगली कक्षा में थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था, इसलिए 10 दिन से वीडियो नहीं दे रहे थे। बच्चों देखो, आप लोग जो है वीडियो को लगातार देखते रहिए और एकदम सामान्य सरल भाषा में मैंने व्याख्या बताया, शब्द अर्थ के साथ साथ, जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अगली कक्षा आपको लगातार मिलती रहेगी। हमारे चैनल को लगातार आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।